जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ऑन कर दें ताकि जैसे ही प्रोग्राम ऑन एयर हो आप तक इतला पहुंच जाए। नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने हाल ही में दौरा किया समरकंद, जो कि उज़्बेकिस्तान का एक शहर है। वहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की समिट कॉन्फ्रेंस थी। SCO की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की है। SCO बुनियादी तौर पर है क्या, ये 1997 में वजूद में आई थी। ये जो मेंबर ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान है, रशिया है, इंडिया है, उज़्बेकिस्तान है, आज़रबाईजान है, किर्गिस्तान है, और इनके दरमियान सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल कोऑपरेशन के हवाले से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। बहुत अहम है। ये ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, ये वर्ल्ड का जो 60% जो एरिया है कंट्रीज़ का, आलमोस्ट ये जो मेंबर्स हैं ये वर्ल्ड का 60% जो लैंड एरिया है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, और आलमोस्ट 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इन कंट्री में रह रही है। और जो वर्ल्ड की जो GDP है उसका आलमोस्ट 30% जो है इन ममालिक से रिलेट करता है। इससे आप इसकी अहमियत का ऑर्गेनाइजेशन की का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें सेंट्रल एशिया, जो वस्त एशियाई रियासतें हैं वो इसकी मेंबर्स हैं, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसके अंदर रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है। इन दोनों ममालिक के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है इकानमी के हवाले से, और यहाँ पर दुनिया के जो है सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो है यहाँ पर दफन है, और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। जो पॉपुलेशन बड़ा होना एक इकनॉमिक एज भी होता है, जहाँ पर जो कंज्यूमर डिमांड है बहुत ज़्यादा होती है और इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और आप देख सकते हैं कि रशिया भी एक बहुत बड़ी एक ताकत रही है और आज भी एक ताकत है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका जो है मुझसे ज़्यादा बड़ी ताकत है। इसी तरीके से जो चाइना है वो दुनिया की मईशत पे इस वक्त गालिब है। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और पाकिस्तान जैसे ममालिक भी इसके मेंबर हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं मुआशी मैदानों में। तो ये मीटिंग बहुत अहम थी। ये इसके इजलास हर साल होते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इसको वहाँ पर अटेंड किया, और साइड लाइन पे जो मीटिंग्स हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अच्छा इस्तकबाल वहाँ पर उज़्बेकिस्तान के जो सदर हैं मिर्ज़ायोफ ने उन्होंने किया। रेड कारपेट जो है रिसेप्शन था, और उसके बाद जो है उनकी जो साइड लाइन मीटिंग हुई ख़ास तौर पे रशिया के सदर से, और बड़ी उसमें अहम गुफ्तगू हुई। और ख़ास तौर पे जो गैस के हवाले से व्लादिमीर पुतिन का जो स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान तक गैस जा सकती है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उज़्बेकिस्तान से होता हुआ यहाँ पहुँचे उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ये मतलब उनका ख्याल था। इसी तरीके से वहाँ से तेल के हवाले से बातचीत हुई और गंदम की इंपोर्ट के हवाले से बातचीत हुई। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है गंदम की इंपोर्ट प्लान कर रहा है रशिया से, और ये सारी बातें हुई। आपको याद होगा जो इमरान खान का जो दौरा था उसमें भी सारी ये बातें हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं। ना कोई उस वक़्त कोई मुआहदा जो है बाज़ाब्ता कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, ना इस वक्त कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। इस वक्त तो खैर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये तो बेसिकली SCO का इजलास था। इसमें जो है जो मीटिंग्स हुई वो बाज़ाब्ता नहीं थी, ये साइड लाइन मीटिंग थी, एक गपशप थी, और एक दूसरे को साथ खैर सगाली के जज्बात थे। इस हवाले से बहरहाल जो भी है हेड ऑफ स्टेट का मिलना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान और रशिया की ट्रेड हो सकती है, और ये हमने करनी है या नहीं करनी, इंटरनेशनल प्रेशर क्या कहता है, और हमें किस हद तक हम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और कितना प्रेशर है और कितना नहीं है, ये तो हमारे वजारत ख़ारजा और जो है हुकूमत है वो सारा मिल के इसको देखेगी। और इसके साथ साथ उनकी जो मुलाकात हुई है वहाँ पर वो चाइना के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, और जो तुर्की के सदर से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई उनकी वहाँ पर, और उनके साथ बड़ी गपशप हुई, और उन्होंने मुख्तलिफ जो
एरियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर ताउन के हवाले से बातचीत हुई, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बातचीत हुई। तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। पाकिस्तान को जैसे हमारी जो है साउथ एशिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क है, और इस तरीके से SCO है, इनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर SCO स्ट्रेंथन होती है और अच्छे तरीके से काम करती है तो ये इस खित्ते के अंदर जो है मुआशी सरगर्मी बढ़ेगी, अमन कायम होगा, और ये जो अमेरिका का जो चुंगल है इससे आज़ाद होंगे। और रशिया और चाइना, इंडिया को तो इतनी कोई परवाह नहीं है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान का ये मसला है कि वो हमेशा से अमेरिका का अलाई रहा है, जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉयटेशन का भी शिकार रहा है, और जो वो मुआशी फ़वायद इस खित्ते में रहकर हासिल कर सकता था वो हासिल नहीं कर सका। हमारी जो तारीख़ी गलती कि हम अमेरिका की तरफ झुके, और उसके बाद जो है हमने अमेरिका के अलाई ख़ास तौर पे जो अफ़गान वार थी जिसमें हमने जो है फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया, अमेरिका के बिहाफ पे हमने रशिया को शिकस्त दी। और ख़ास तौर पे उस वक्त हमारी जो मजहबी जमातें थी उन्होंने यहाँ पर जो है जो सोशलिस्ट लोग थे उन पर मुलहद होने के इल्ज़ाम भी लगाए, और इसी तरीके से वो समझते थे कि जो है रूस को शिकस्त देना बहुत ज़रूरी है, ये तो गर्म पानियों तक आना चाहता है। बात ये नहीं थी। बेसिकली तो रूस जो है उस वक्त जो अफ़गानिस्तान में जो उनकी पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, उनको सपोर्ट करने के लिए आया था, और रूस का पाकिस्तान के साथ इतना बुरा ताल्लुक़ भी नहीं रहा। ये दुरुस्त है कि इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी स्टील मिल दी, और एक वक्त था जब रूस से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो काला बाग डैम के लिए हमें फिनेंस करे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन असल वजह ये थी कि पाकिस्तानी जो हुकाम थे उस वक्त के, पाकिस्तान का बरसर इक़्तिदार तबका था, वो हमेशा अपना वज़न जो है अमेरिका के तराजू में डाल देता था, और इस वजह से रशिया के साथ हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो ही नहीं सकी, हमारा इत्मीनान बहाल हो ही नहीं सका, और रशिया हमें हमेशा शक की निगाह से देखता था कि ये जो है अमेरिका के साथ साजबाज कर सकते हैं। आज भी यही मामला चल रहे हैं। 2011 से हमारी जो है जनरल क्यानी के दौर से मुश्तरका मशक़ें भी हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हुई मुश्तरका मशक़ें जो रशिया के साथ, और एक दो दफ़ा जो है ऐसा लगा कि पुतिन जो है पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन वो दौरा जो है मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह से कोई बातें आगे ना बढ़ सकें। तो नाज़रीन, ये हम ज़रूरी समझते थे कि आज हम SCO के हवाले से थोड़ी सी बात करें और लोगों को बताएं कि बेसिकली SCO क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।